तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी जो वेबसाइट है उस पर robot.txt को सेटअप कर सकते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि robot.txt क्या है और robot.txt को हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं, चाहे वो ब्लॉगर हो चाहे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि robot.txt क्यों जरूरी है हमारी वेबसाइट के लिए और क्रॉल बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है robot.txt में। तो चलिए देखते हैं कि हम robot.txt को अपनी वेबसाइट पर किस तरीके से सेटअप करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम किस तरीके से हमारी जो वेबसाइट है उसमें हम robot.txt ऐड करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले हम जान लेते हैं कि robot.txt होता क्या है। तो robot.txt एक तरीके की फाइल होती है जिसमें हम अपनी वेबसाइट पर जो बॉट्स आते हैं, चाहे वो बिंग के बॉट्स हों, चाहे गूगल के बॉट्स हों, याहू के बॉट्स हों या सिमरश के बॉट हों, एएचआरएफ टूल के बॉट हों, इन सब को हम परमिशंस दे सकते हैं कि आपको हमारी वेबसाइट क्रॉल करना अलाउड है कि नहीं। तो robot.txt में हम अगर चाहें तो किसी हमारे वेबसाइट के पेज को या स्पेसिफिक पार्ट को या सिर्फ एक कंटेंट को हम चाहे तो ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए परमिशन देनी पड़ेगी। आगे हम देखते हैं कि robot.txt फाइल को यूज़ क्यों करना चाहिए या इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों यूज़ करते हैं इसे। तो दोस्तों अगर आप robot.txt को यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट पर कई ऐसे फाइल्स होंगे, पेजेस होंगे जो अननेसेसरी क्रिएट्स होते हैं, जैसे कि टैग्स होते हैं, आपके कुछ सर्च के टर्म्स होती हैं, कमेंट्स होते हैं। आपको वो तो नेसेसरी नहीं लगेगी, बट अगर गूगल बॉट होंगे या बिंग बॉट होंगे, उन्हें अगर वो क्रॉल करेंगे तो उससे हमारी वेबसाइट का जो बजट है, जिसे क्रॉल बजट कहते हैं, वो यूज़ हो जाएगा। और अगर वो यूज़ हो जाएगा तो आपकी वेबसाइट प्रॉपरली क्रॉल नहीं हो पाएगी। तो उससे बचने के लिए या वेबसाइट को सही तरीके से क्रॉल और इंडेक्स करने के लिए हमें robot.txt यूज़ करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि क्रॉल बजट क्या होता है। क्रॉल बजट बेसिकली अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, हज़ारों में हैं, लाखों में पेजेस हैं, तो आपको अपनी वेबसाइट पर जो नेसेसरी पेजेस हैं या जिन पेजेस को आप चाहते हैं कि वो क्रॉल हों, इंडेक्स हों और गूगल के सर्च इंजन पर शो हों या बिंग के सर्च इंजन पे शो हों, तो आप सिर्फ और सिर्फ उनको ही अलाउ करेंगे कि हाँ सिर्फ इन्हें ही क्रॉल करें। और किस किस पार्ट को आपको ब्लॉक करना है कि इसे इंडेक्स नहीं करना, इसे सर्च इंजन पे शो नहीं करना, तो ऐसे पार्ट को आप ब्लॉक कर सकते हैं। ये जो तरीका है जिससे आप ब्लॉक करेंगे और जिससे आप अलाउ करेंगे, इस तरीके को सही तरीके से अगर आप करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट के क्रॉल बजट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी क्रॉल भी होगी और इंडेक्स भी होगी। तो आगे हम देखते हैं कि हम किस तरीके से हमारा जो robot.txt है ब्लॉगर के लिए, अगर आप ब्लॉगर यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप किस तरीके से robot.txt यूज़ करेंगे या क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ कि ये robot.txt में यूज़ होने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा यूज़र एजेंट। ये यूज़र एजेंट के आगे स्टार लगा है। इस स्टार का मतलब है सभी टाइप्स के जो बॉट्स हैं, जैसे कि गूगल बॉट्स, बिंग बॉट्स या जितने भी टाइप के बॉट्स होते हैं, उनको ये अलाउ करता है कि हाँ आप वेबसाइट पे आ सकते हैं और क्रॉल कर सकते हैं। अगर आपने आगे कुछ नहीं लिखा है तो ये इन्हें पूरी परमिशन है क्रॉल करने का। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है डिसअलाउ /सर्च। इस /सर्च का मतलब क्या है, ये स्पेसिफिकली ब्लॉगर्स के लिए बनाया है। इसमें क्या है कि आपकी वेबसाइट पर आप जो लेबल लगाते हैं /सर्च/लेबल और आपके लेबल का नाम, तो ये उस पार्ट को ब्लॉक कर देगा, ना वो क्रॉल होगा ना वो इंडेक्स होगा। इससे आपकी वेबसाइट का जो क्रॉल बजट है वो सेव होगा और आगे यूज़ होगा सही तरीके से। आगे अलाउ में / लिखा हुआ, इसका मतलब आपकी वेबसाइट पूरी तरह क्रॉल होगी। आपने सारे बॉट्स को अलाउ कर रखा है कि आप मेरी वेबसाइट को क्रॉल कर सकते हैं और एट द एंड आपने जो आपकी वेबसाइट का जो साइट मैप का URL है वो आपने यहाँ पर दे रखा है। आगे हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको अपने ब्लॉगर में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, आपको सिंपली ये कोड कॉपी करना है। उस कोड को कॉपी करने से पहले आपको जो आपकी वेबसाइट है उसका URL यहाँ डालना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, या जो ब्लॉगर का जो हमारा वेबसाइट है उस पे चलते हैं। हमने यहाँ URL ले लिया और हमने इसको कॉपी कर लिया।
कॉपी करके हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग का जो पार्ट है उसके अंदर होगा इनेबल कस्टम रोबोट डॉट txt। आप उसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आप कस्टम रोबोट डॉट txt पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो मैंने नीचे कोड दिया है उसको, जो आपकी वेबसाइट का साइट मैप है, वो मॉडिफाई करने के बाद आप यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप कर देंगे सेव और आपकी वेबसाइट पर सक्सेसफुली रोबोट txt डल चुका है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पहले तो अपनी वेबसाइट देखते हैं। हम अपनी वेबसाइट के URL के आगे लिखेंगे /robots.txt और एंटर मार देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट पर रोबोट txt सक्सेसफुली लग चुका है। रोबोट txt में बहुत सारी ऐसी पार्ट्स होते हैं जिसे आप ब्लॉक कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं। तो ये वो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैंने बता रखी हैं कि अगर आपके पास ब्लॉगर है तो ब्लॉगर के लिए तो मैंने ऊपर वाला सेटिंग था ये बता दिया है। ये बेसिक है ब्लॉगर्स के लिए कि आप इसे प्रॉपरली यूज़ करें। इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय आपका जो साइट मैप का URL है उसको। उसके बाद अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे डिसअलाउ करने के लिए ये चीज़ें हैं जिसे आपको डिसअलाउ करना चाहिए। इस पार्ट में सबसे पहले आता है आपका WP एडमिन का पैनल। तो क्योंकि WP एडमिन पैनल हमारी सर्च इंजन पे इंडेक्स करने और क्रॉल करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसे हमें ब्लॉक करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद इसी का .php पेज है उसे भी हमें ब्लॉक करना चाहिए। इसके बाद आपको जो कुछ सर्च टर्म्स होती हैं, जैसे कि हम किसी भी सर्च टर्म से अगर वेबसाइट पे ही इंटरनली सर्च करते हैं तो उस पार्ट को भी हमें ना इंडेक्स करना है ना क्रॉल करना है, तो उसको भी हमें ब्लॉक करना चाहिए। वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसी के बाद अगर आप कोई कंटेंट लिखते हैं और उसे एडिट करते हैं और उसके बाद उसको आप प्रीव्यू करते हैं तो जो प्रीव्यू का URL होता है आपको उसको भी डिसअलाउ करना चाहिए ताकि वो ना इंडेक्स हो ना क्रॉल हो। सेम उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टैग्स को इंडेक्स नहीं करना चाहते, क्रॉल नहीं करना चाहते, तो आप इस पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपकी वेबसाइट पर अगर बहुत सारे ऑथर हैं और आप नहीं चाहते कि वो सर्च इंजन पर शो हों, तो आप यहाँ पर उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं ताकि वो सर्च इंजन पर शो ना हो। ठीक है दोस्तों, ये हमने ऑथर तक ब्लॉक कर लिया है। इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पर किस तरीके से अपने रोबोट txt को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए मैं आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने जो वेबसाइट का डैशबोर्ड है उस पर। हम आगे हैं अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करके। अगर रोबोट txt को इम्प्लीमेंट करने का 2 मेथड है दोस्त। एक तो आप किसी भी प्लगइन की मदद से कर सकते हैं और एक आप डायरेक्टली जो आपका जहां पर होस्टिंग है आप वहां पर जाके एक रोबोट txt नाम से फाइल सेव करके रखेंगे और उसको वहां पर अपलोड कर देंगे, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने अपनी वेबसाइट का जो रोबोट txt है वो डायरेक्टली वहां डाल रखा है जहां आपकी होस्टिंग है, वहां के फाइल में डाल रखा है, तो आपको या आप यहां से रैंक मैथ का जो प्लगइन है आप इसकी मदद से नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि यहां से आप एडिट करना, तो आपको रोबोट txt फाइल अपने जो होस्टिंग का जो फाइल है मैनेजर है वहां से हटाना पड़ेगा, उसके बाद आप यहां से एडिट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जहां आपकी होस्टिंग है आप वहां पर अपना रोबोट txt डालना, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको पहले तो रोबोट txt फाइल बनानी है। सिंपल नोटपैड पे एक फाइल सेव करनी है, मैं आपको करके बता देता हूँ। आप एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे दोस्तों, उसका नाम रखेंगे robots.txt। उसको आप खोलेंगे और उसके अंदर आप जो कमांड्स देना चाहते हैं, पहले तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं। इसके बाद ये ऊपर का पार्ट तो दोस्तों ब्लॉगर के लिए था, इसको मैं हटा देता हूँ। ये रोबोट txt के बाद ये जो साइट मैप का पार्ट है ये भी मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपने सेम इसी तरीके से जिस पार्ट को आप ब्लॉक करना चाहते हैं या जिसको आप अलाउ करना चाहते हैं वो सारी सेटिंग आपने यहाँ डाल के रख ली है। अपनी वेबसाइट का जो साइट मैप का URL है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद इसे बंद कर देते हैं और इस रोबोट txt फाइल को कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने होस्टिंग जहां हमने ली है हम उस पर चलेंगे। तो हमारी होस्टिंग अभी होस्टिंगर पे हम वहां जा रहे हैं।
वहाँ से जाने के बाद हम जाते हैं होस्टिंग में और वहाँ से मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सिंपली स्क्रॉल करेंगे थोड़ा नीचे और आपको यहाँ फाइल मैनेजर मिलेगा। आप यहाँ से भी जा सकते हैं। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे फाइल मैनेजर पे और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको जो आपका पब्लिक HTML का फोल्डर है आपको इसके अंदर जाना है और यहाँ पर आपका जो robot.txt का फाइल है आपको यहाँ पर वो पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप सेव करेंगे और सेव करने के बाद आपका जो robot.txt है वो आपकी वेबसाइट पर अपडेट हो चुका होगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट पर, चाहे वो ब्लॉगस्पॉट पे हो चाहे वो वर्डप्रेस पे हो, आप उस पर किस तरीके से robot.txt को अप्लाई कर सकते हैं या robot.txt को डाल सकते हैं। दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस प्रोसेस को करते हुए आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती है जो आपको समझ में नहीं आता तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए। और अगर दोस्तों आप नहीं चाहते कि मेरी कोई वीडियो इन फ्यूचर मिस करें तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।